तो अब हम लोग हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 17। एंड चैप्टर 17 है हमारा फॉरेस्ट आर लाइफलाइन। ओके, तो वन इवनिंग पूजो एंटर्ड द पार्क विद एन एल्डरली पर्सन। तो एक शाम को पूजो क्या करता है, अपने एल्डरली पर्सन के साथ में पार्क में जाता है। ही इंट्रोड्यूस हिम टू हिज फ्रेंड, और वो क्या करता है, सबको अपने फ्रेंड की तरह इंट्रोड्यूस कराता है। प्रोफेसर अहमद वॉज अ साइंटिस्ट वर्किंग इन द यूनिवर्सिटी। जो प्रोफेसर अहमद थे वो कौन है, वो एक साइंटिस्ट हैं जो क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी में वर्क कर रहे हैं। The children started playing while Professor Ahmed sat on a bench in the corner. तो सभी बच्चे क्या कर रहे थे, सभी बच्चे गेम्स खेल रहे थे, पर जो प्रोफेसर अहमद थे वो कहाँ बैठे हुए थे, साइड में बेंच के कॉर्नर पे बैठे हुए थे, कॉर्नर में बेंच पे बैठे हुए थे। He was tired as he had participated in the Golden Jubilee celebration of the town. वो थक चुके थे, क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या लिया था, पार्टिसिपेशन लिया था, किसमें, गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में लिया था, जो टाउन का था। After a while, children also came and sat around him. और उसके बाद में क्या हुआ, थोड़ी देर बाद जो बच्चे थे वो भी आए और आके उनके पास में बैठ गए। They wanted to know about the celebration. और वो सभी children क्या क्या चाहते थे, उस celebration के बारे में जानना चाहते थे। They wanted to know about the celebration. Professor Ahmed told them that after a culture program, the senior people discussed the town's unemployment problem. तो जब उनका कल्चर टाउन का जो कल्चर प्रोग्राम था वो हो गया, तो उनके जो सीनियर्स थे, सीनियर पीपल्स थे, वो क्या कर रहे थे, टाउन में जो अनएम्प्लॉयमेंटशिप है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। A plan was proposed to put up a factory by cleaning an area of the forest just outside the town. तो उन लोगों ने एक प्लान बनाया कि वो क्या करेंगे, एक फैक्ट्री, मतलब कि एक प्रपोज करा कि हम एक फैक्ट्री बनाएंगे, किसकी, क्लीनिंग एरिया की, जो हमारे फॉरेस्ट के बाहर का जो साइड है उसको क्लीन करने के लिए। This will give the increasing population of the town a chance to get job. इससे क्या होगा, टाउन की जो पॉपुलेशन है वो भी इंक्रीज होगी और साथ साथ लोगों को जॉब्स भी मिलेंगी। This will give the increasing population of the town a chance to get job. The children were very surprised when Professor Ahmed told them that many people had objected on this idea. ऑफिस के बाद में जब उन्होंने इस आइडिया के बारे में बताया तो बच्चे सरप्राइज हो गए कि इस आइडिया के लिए क्या था, जो बहुत सारे पीपल्स थे उन लोगों ने इस आइडिया का ऑब्जेक्ट ही करा, मीन्स उनको वो ये आइडिया पसंद नहीं आया। This is because the forest serve as green lungs and water purifying system in nature. प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन। तो प्रोफेसर अहमद ने इस बात को एक्सप्लेन करा कि जो फॉरेस्ट है वो क्या है, ग्रीन लंग्स हैं, एंड वो क्या करते हैं, जो हमारा नेचर का जो वाटर प्योरिफाइंग सिस्टम है वो हमारे ग्रीन लंग्स मींस ट्रीज ही है। द चिल्ड्रन वर कंफ्यूज। अब जो बच्चे थे वो क्या हो गए, वो कंफ्यूज हो गए। Professor Ahmed realized that the children had no visited a forest. तो प्रोफेसर अहमद को ये बात रियलाइज हुई कि जो चिल्ड्रन है वो कभी भी फॉरेस्ट में नहीं गए हैं। The children also want to know more about the forest. और जो चिल्ड्रन थे वो भी क्या करना चाहते थे, फॉरेस्ट के बारे में और ज्यादा जानना चाहते थे। So they decided to visit it with Professor Ahmed. तो उन सभी चिल्ड्रन ने डिसाइड करा कि वो लोग क्या करेंगे, प्रोफेसर अहमद के साथ फॉरेस्ट में जाएंगे। विजिट टू अ फॉरेस्ट। अब यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो बच्चे हैं वो सभी फॉरेस्ट, जो प्रोफेसर अहमद है उनके साथ में कहा जा रहे हैं, फॉरेस्ट जा रहे हैं।
One Sunday morning, the children packed a few things like a knife, a hand lens, a stick, a notebook, and walked together through a forest trail near a village. फिर जो संडे की मॉर्निंग थी उस दिन सभी बच्चे अपने साथ क्या क्या लेके जा रहे थे, कुछ चीजें लेके जा रहे थे, जैसे कि नाइफ हो गया, हैंड लेंस हो गया, स्टिक हो गया, नोटबुक हो गया, और सभी एक साथ फॉरेस्ट ट्रेल जा रहे थे जो उनके विलेज के नियर था। ऑन देयर वे दे मीट टीबू, और वहां पे वो लोग किससे मिले, टीबू से मिले। अ यंग बॉय ऑफ देयर एज ग्रुप, जो क्या था, एक यंग बॉय था जो उनकी ही एज ग्रुप का था। ज़ैनब, आपके पास जीके की बुक है? जीके की नो मैम। नहीं है, ओके। ऑफ नियर बाय विलेज, तो उन लोग को वे में उनको एक टीबू मिला था जो क्या था, यंग एज का बॉय था, सेम उनके एज ग्रुप का, और वो उस विलेज के पास ही था। Who was taking cattle for grazing along with his aunt, वो क्या कर रहा था, कैटल्स को कहाँ लेके जा रहा था, ग्रेजिंग के लिए लेके जा रहा था, किसके साथ में, अपनी आंट के साथ में। He was very eager running here and there to keep the herd together, वो क्या था, बहुत ही ज्यादा eager था, एंड वो इधर उधर क्या कर रहा था, रन कर रहा था, ताकि वो क्या कर सके, उन हर्ड्स को एक साथ रख सके। When he was a children, Tibu also started walking along with them. जब टीबू ने उन बच्चों को देखा तो टीबू भी क्या करने लगा, उन सभी बच्चों के साथ चलने लगा। While his aunt went on a different path, और उसकी जो आंटी थी वो कहाँ गई, different path वो चली गई थी। As soon as they entered the forest, Tibu raised his hand and signaled them to keep quiet because noise could disturb the animals living in the forest. तो जैसे ही वो लोग फॉरेस्ट के अंदर एंटर करते हैं तो टीबू ने क्या करा, अपने हैंड्स को रेज करा और सबको चुप रहने के लिए बोला, साइलेंस मेंटेन करने के लिए बोला। क्यों? क्योंकि अगर नॉइस होगी तो उससे क्या होगा, जो एनिमल्स जो फॉरेस्ट में रह रहे हैं उनकी लाइफ में क्या आएगा, डिस्टर्बेंस आएगा। Tibu then took them to a place at a height to show them the broad view of the forest. Then Tibu उनको कहाँ लेके गया, एक हाइट पे लेके गया, फॉरेस्ट की हाइट पे लेके गया, ताकि वो सब क्या कर सके, वहां का फॉरेस्ट का एक ब्रॉड व्यू देख सके। Children were surprised because they could not see any land. अब बच्चे इतने ज्यादा सरप्राइज हो गए थे कि वहां पे उनको कोई लैंड शो ही नहीं हो रही थी। The different tree tops had formed green cover over the land. और क्या थे, अलग अलग ट्री टॉप्स थे, उन्होंने क्या करा हुआ था, पूरे लैंड को ग्रीनरी कवर करके रखा हुआ था। However, the cover was not uniformly, पर जो कवर था वो यूनिफॉर्मली नहीं था। The environment was peaceful and a cool breeze was blowing. अब जो environment था वो वहां का कैसा था, बहुत ज्यादा शांत था, और वहां पे ठंडी जो जो cool breeze थी वो वहां पे blow कर रही थी। This made children quite fresh and happy, और इससे क्या हुआ, जो बच्चे थे उनको काफी ज्यादा फ्रेश फील हो रहा था, वो काफी ज्यादा हैप्पी भी थे। While coming down, they got excited on hearing a sudden sounds of birds and some noises from the top branches of trees. और जब वो क्या कर रहे थे, उस फॉरेस्ट के हाइट से जब वो लोग नीचे आ रहे थे तो वो लोग क्या थे, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। क्यों? क्योंकि उनको क्या सुनाई दे रहा था, बर्ड्स के साउंड सुनाई दे रहे थे, कुछ नॉइसेस सुनाई दे रही थी जो क्या हो रही थी, ट्रीज के टॉप ब्रांचेस पे हो रही थी। टीबू told them to relax since it was a normal phenomena here. तो टीबू बोलता है कि ये क्या है, सब लोग रिलैक्स रहिए क्योंकि ये क्या है, यहाँ का एक नॉर्मल फिनोमेना है।
Because of the children's presence, some monkeys had climbed higher up on the tree. They were disturbed where they disturbed the birds. अब चिल्ड्रंस को देख के जो monkeys थे वो क्या हो गए, ट्री की और ब्रांचेस पे हायर चले गए, जिससे क्या हुआ, जो वो लोग क्या कर रहे थे, वो बर्ड्स को डिस्टर्ब कर रहे थे. एनिमल्स ऑफ्टन गिव दिस टाइप ऑफ वार्निंग कॉल टू अलर्ट अदर एनिमल्स. जो मोस्टली एनिमल्स होते हैं वो इस तरीके के क्या देते हैं, वार्निंग कॉल्स देते हैं दूसरे एनिमल्स को, ताकि वो भी क्या हो सके, अलर्ट हो सके. अब जैसे कि कोई भी वॉर होता है, अगर अटैक होता है तो क्या करा जाता है, अलर्ट करा जाता है ना, कि सब लोग क्या हो जाइए, अलर्ट हो जाइए. इसी तरीके से एनिमल्स में भी होता है. Tibu also told that many other animals like boar, bison, jaguars, porcupine, elephants live in the deeper area of the forest. Then Tibu बताता है, Tibu उनको बताता है कि जैसे दूसरे animals like a boar, bison, jackals, porcupine, elephants, ये सब क्या रहते हैं, ये सब कहाँ रहते हैं, ये सब फॉरेस्ट के डीपर एरिया में रहते हैं. प्रोफेसर अहमद cautioned children that they should not go deep in the forest. And प्रोफेसर अहमद ने चिल्ड्रंस को ऑलरेडी बोल रखा था कि वो लोग कहाँ ना जाए, फॉरेस्ट में काफी डीपली ना जाए. Buju and Paheli remembered that they had studied about forests as an example of a habitat in class 6. Then Buju and Paheli को याद आता है कि उन्होंने क्या करा था, फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था, किसकी तरह, एक हैबिटेट की तरह, क्लास 6 में. They could see now how the forest provide a home for many animals and plants. अब वो लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से जो फॉरेस्ट है वो क्या करता है, बाकी के जो दूसरे प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनको होम प्रोवाइड करता है. Land where the children were walking was uneven and covered with many trees. वो लैंड जिस पे चिल्ड्रंस वॉक कर रहे थे वो क्या है, वो क्या थी, कवर्ड थी, बहुत सारी ट्रीज से. Tibu helped them to identify sal, teak, semal, shisham, neem, palash, fig, kher, amla, bamboo and karshnar. तो जो टीबू था उसने क्या करा, उन सभी को डिफरेंट जो ट्रीज थे उनके बारे में बताया कि कैसे हम इन ट्रीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये कौन सी ट्रीज हैं. Professor Ahmed pointed out that there are several other trees, shrubs, herbs and grasses in the forest. Then Professor Ahmed ने उन बच्चों को बताया कि इन सभी ट्रीज के अलावा भी क्या है, कई सारे ट्रीज हैं जो फॉरेस्ट में प्रेजेंट होते हैं. कौन कौन से, shrubs, herbs and grasses. The forest floor and the tree were also covered with different type of creepers. जो फॉरेस्ट फ्लोर्स है और जो ट्रीज हैं वो भी क्या है, डिफरेंट क्रीपर्स के थ्रू कवर्ड है और क्लाइंबर्स के थ्रू. द सन वॉज बेयरली विजिबल थ्रू द लीव्स ऑफ द ट्रीज. अब जो सन होता है वो बहुत ही कम विजिबल होता है, किसकी वजह से, ट्रीज की जो लीव्स हैं उनकी वजह से. मेकिंग इट क्वाइट डार्क इनसाइड द फॉरेस्ट, जिसकी वजह से फॉरेस्ट के अंदर वो कैसा हो जाता है, डार्क हो जाता है. Of activity 17.1, observe the various things in your home. अब हमारे घर में जो अलग अलग चीजें हैं उनको हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं. And make a list of those which are made from material which may have been obtained
from the forest. अब उन सभी मटेरियल्स की एक लिस्ट बना लीजिए जो मटेरियल्स हमें कहाँ से मिलते हैं, फॉरेस्ट से मिलते हैं. You might have many wooden items on your list like plywood, fuel, wood, boxes, paper, matchstick and furniture. अब हमारे उस लिस्ट में कुछ लिस्ट मतलब कि वो आते हैं, लिस्ट आते हैं. कौन कौन सी आती है? प्लाईवुड आती है, फ्यूल आती है, फ्यूल वुड आता है, बॉक्सेस आते हैं, पेपर आता है, मैचस्टिक आता है, फर्नीचर आता है. Do you know that gum, oils, spices, fodder for animals, and medical plants are also some of the products which we get from the forest? वुड्स के अलावा भी हमें फॉरेस्ट से क्या होता है, कई सारी अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि गम हो गया, ऑयल्स हो गया, स्पाइसेस हो गए, एनिमल्स फोडर हो गया, मेडिकल प्लांट्स हो गया. ये सब हमें कहाँ से मिलता है? ये सब भी हमें फॉरेस्ट से ही मिलते हैं. Based on the products that we get from plants, तो जो भी हमें प्रोडक्ट्स प्लांट से मिलते हैं उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारा टेबल 17.1 है उसमें फिल कर सकते हैं. Some examples of each plant is already given. वहां पे क्या करा गया है, कुछ प्लांट्स के एग्जाम्पल्स ऑलरेडी दिए गए हैं. तो हमें क्या करना है, उस टेबल को और एग्जाम्पल्स के साथ में ऐड करके फिल करना है. Sheila wondered who would have planted these trees. Then शीला ये सोचती है कि इन सभी ट्रीज को किसने प्लांट करा होगा. Professor Ahmed replied that in nature trees produce enough seeds. तो प्रोफेसर ने उन लोग को बताया कि जो ट्रीज हैं वो क्या करते हैं, इनफ सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं. The forest floor provides favorable condition for them to germinate and develop into seedling. और जो फॉरेस्ट फ्लोर होती है वो क्या करते हैं, उन सभी सीड्स को क्या प्रोवाइड करते हैं, एक फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं जिससे वो क्या हो पाते हैं, जिससे वो इजीली ग्रो कर पाते हैं. And sapling. Some grow up into trees. अब कुछ क्या होते हैं, पेड़ों के ऊपर ग्रो करते हैं. He added that branchy part of a tree above the stem is known as crown of the tree. तो उन्होंने प्रोफेसर अहमद ने स्टूडेंट्स को ये बताया कि ट्रीज के ऊपर का जो ब्रांची पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्राउन के नाम से जानते हैं. Professor Ahmed asked children to look up and observe how the branches of the tall trees look like a roof over the other plants in the forest. So Professor Ahmed ने बच्चों से पूछा कि जो ब्रांचेस हैं, जो टॉल ट्रीज हैं, उनके जो ब्रांचेस हैं वो और कैसे रूफ से हमें कैसे शो होते हैं फॉरेस्ट में. He told them that These is called canopy. जो फॉरेस्ट के जो आप रूफ ब्रांचेस होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग कैनोपी बोलते हैं. Then activity 17.2. Visit a forest or a park in your neighborhood. तो हमारे नेबर में जो भी छोटा सा फॉरेस्ट है या फिर पार्क प्रेजेंट है वहां पे हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे. Observe the tree and try to identify them. ट्रीज को ऑब्जर्व करेंगे और क्या करेंगे, उनको आइडेंटिफाई करने की हम लोग कोशिश करेंगे. You can take the help of some elders
और बुक्स ऑन ट्रीज। तो हम क्या कर सकते हैं, उन ट्रीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग हमारे एल्डर्स की हेल्प ले सकते हैं या फिर किसी बुक की हेल्प ले सकते हैं जो क्या हो, ट्रीज के बारे में बताती हो। लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रीज दैट यू ऑब्जर्व। तो जो भी हमें ट्रीज ऑब्जर्व हो रहे हैं उनके हम क्या दिखा सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं। और ट्रीज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गए, जैसे कि हाइट हो गया, शेप ऑफ लीव्स हो गए, क्राउन्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए। ऑल्सो ड्रॉ द क्राउन ऑफ सम ट्रीज। और इवन हम क्या कर सकते हैं, कुछ ट्रीज के क्राउन्स को भी ड्रॉ कर सकते हैं। Professor Ahmed pointed out that tree had crown of different types and sizes. तो Professor Ahmed ने ये बताया कि जो डिफरेंट टाइप्स जो क्राउन्स होते हैं ट्रीज के वो डिफरेंट टाइप के होते हैं और डिफरेंट साइज के होते हैं। These had created different horizontal layers in the forest. Even इन्होंने क्या करा हुआ है, फॉरेस्ट में डिफरेंट horizontal layers को क्रिएट करा हुआ है। This is known as understory और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, understory के नाम से जानते हैं। Giant and tall trees continued the top layer followed by shrubs and tall grasses. जो giant tall trees हैं उनका जो टॉप लेयर है वो किससे फॉलोड है, shrubs या फिर tall grasses से लेयर्ड है। And herbs form the lowest layer। और जो हर्ब्स होती है वो क्या करती हैं, लोएस्ट लेयर का फॉर्मेशन कर सकती हैं। जैसे कि ये पिक्चर है, हम लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं ट्रीज का जो अपर पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कैनोपी बोलते हैं। और जो लोअर पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंडर स्टोरी बोलते हैं। Will we see similar kind of trees in every forest? Asked Bujo. तो बुजो ने then बुजो says क्या हम सेम सिमिलर काइंड्स की ट्रीज क्या कर सकते हैं, सभी फॉरेस्ट में देख सकते हैं? प्रोफेसर अहमद said no. Then प्रोफेसर अहमद ने क्या बताया उसको कि नहीं। Due to different climatic conditions, there are variations in the type of trees and other plants. उन्होंने ये बताया कि हम हर फॉरेस्ट में सेम टाइप के प्लांट्स को नहीं देख सकते हैं। क्यों, किसकी वजह से, जो क्लाइमेटिक कंडीशन होता है उसके प्लेस की डिफरेंस की वजह से क्या होता है, हमें ट्रीज में और जो दूसरे प्लांट्स हैं उसमें वेरिएशन देखने को मिल जाता है। The type of animals also differ from forest to forest। और अलग अलग फॉरेस्ट में हमको क्या मिलते हैं, अलग अलग एनिमल्स मिलते हैं। A few children were busy watching beautiful butterflies fluttering here and there on the flower of shrubs and herbs। और जो बाकी के दूसरे बच्चे थे वो क्या थे, जो भी ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज वहां पे फ्लटरिंग कर रही थी किसके ऊपर, जो भी हर्ब्स और शर्ब्स के जो फ्लावर्स थे उनके ऊपर, उनको देखने में वो बिजी थे। They had a close look at the bushes। तो उन्होंने क्या करा, उन bushes पे close look देखा। While doing that, their hair and clothes had seeds and thorns cling to them। जब वो लोग उन bushes को काफी गौर से देख रहे थे तो उनके hairs पे, उनके clothes पे क्या आ गए थे, seeds आ गए थे और thorns आ गए थे, मीन्स seeds और कांटे आ गए थे। They came across numerous insects, spiders, squirrels, ants, and various other small animals on the bark of the tree, plant leaves, and on decaying leaves of the forest floor। और जब उन्होंने फॉरेस्ट में एंटर करा तो उन्होंने ट्रीज एंड प्लांट्स के साथ साथ क्या देखा, न्यूमरस इंसेक्ट्स देखे, स्पाइडर्स देखे, स्क्विरल्स देखी, ants देखे, वेरियस स्मॉल एनिमल्स देखे बाग ट्रीज के बाग्स पे, और प्लांट लीव्स देखी और डिकेइंग लीव्स देखी फॉरेस्ट फ्लोर पे। They started making sketches of these creatures। और उन सब ने क्या करा, उन सब ने क्या करा, इन सभी क्रिएचर्स का उन्होंने क्या देखा, स्केच ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया।
The forest floor seemed dark colored and was covered with a layer of dead and decaying leaves, fruit, seeds, twigs and small herbs. जो forest floor था वो क्या था, बहुत ही ज्यादा dark था और किससे layer था, dead और decaying leaves की layer से covered था, fruit से, seed से, twig से और small herbs से. The decaying matter was moist and warm. जो decaying matter था वो कैसा था, moist था and warm था. Children picked up various seeds and leaves for their collection. तो सभी children ने क्या करा, बहुत सारे seeds और leaves को अपने collection के लिए pick up कर लिया. Walking over the dead leaf layer of the forest floor was like walking over a spongy carpet. जब वो लोग क्या कर रहे थे, डेड लेयर ऑफ लीव्स पे वॉक कर रहे थे, तो उनको ऐसा फील हो रहा था कि वो क्या कर रहे हैं, स्पॉन्जी कारपेट पे वॉक कर रहे हैं. इस डिकेइंग मैटर ऑलवेज वार्म. जो डिकेइंग मैटर्स होते हैं क्या वो हमेशा वार्म होते हैं. प्रोफेसर अहमद सजेस्ट दैट द चिल्ड्रन कुड परफॉर्म एन एक्टिविटी टू गेट एन आंसर ऑन दिस क्वेश्चन. तो प्रोफेसर अहमद उन चिल्ड्रंस को सजेस्ट करते हैं कि वो क्या करें, इस पे एक एक्टिविटी परफॉर्म करें जिसपे क्या हो सकता है, उनको इसका आंसर मिल सकता है. अब उसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट एक्टिविटी 17.3. तो एक्टिविटी 17.3 को हमारे नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे. एंड ज़ैनब स्वीटी, अगर आपके नॉलेज में है किसी के पास जीके की बुक होगी? मैम पता नहीं मैम, शायद कृति के ही पास होगी. तो आप कृति से बोल सकती हैं कि वो जीके की बुक को स्कूल में पहुंचा दें. यस मैम, पूछेंगे अगर होगी तो कह दो. ध्यान से बोल दीजिएगा कि आज स्कूल में पहुंचा दे जीके की बुक. ठीक है? यस मैम. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स. थैंक यू मैम.